मां काली को क्यों रक्त पीने की इच्छा हुई थी। हिंदू धर्म में देवताओं के साथ साथ देवियों की भी पूजा की जाती है। जैसे देवों में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ठीक उसी तरह देवियों में सरस्वती, लक्ष्मी और मां काली को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने ही दुष्टों का संहार करने के लिए मां काली का रूप धारण किया था। मां काली का रूप देखने में बड़ा ही भयावह लगता है। उनके हाथों में कपाट, रक्त से भरी कटोरी, लटकता हुआ नरमुंड और गले में मुंडों की माला उनके रूप को और भी ज्यादा भयावह बना देता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मां काली ने क्यों रक्त पीने की इच्छा की थी। बात करें रक्त बीज दैत्य की कथा। स्कंद पुराण और दुर्गा सप्तदशी की एक कथा के अनुसार पौराणिक काल में शंकुशिरा नामक एक अत्यंत बलशाली दैत्य का पुत्र अस्थि चर्वण हुआ करता था, जो मनुष्यों की अस्थियां चबाया करता था। वो मनुष्य के साथ साथ देवताओं पर भी अत्याचार किया करता था। उसके अत्याचार से तंग आकर एक दिन देवताओं ने क्रोध में आकर उसका वध कर डाला। उसी काल में रक्त बीज नामक एक और दैत्य भी हुआ करता था। जब ये बात उसे पता चली तो वो देवताओं को पराजित करने के उद्देश्य से ब्रह्म क्षेत्र में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने लगा। रक्त बीज की तपस्या करीब 5 लाख वर्ष के बाद रक्त बीज की घोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान ब्रह्मा को अपने सामने देखकर रक्त बीज ने सबसे पहले तो उन्हें प्रणाम किया और फिर बोला, हे परम पिता, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरा वध देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि में से कोई भी ना कर सके और मेरे शरीर से जितनी भी रक्त की बूंदें जमीन पर गिरे उनसे मेरे ही समान बलशाली, पराक्रमी और मेरे ही रूप में ऐसे दैत्य प्रकट हो जाएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे रक्तबीज, तुम्हारी मृत्यु किसी पुरुष के द्वारा नहीं होगी, लेकिन स्त्री तुम्हारा वध अवश्य कर सकेगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रक्त बीज का अहंकार। उसके बाद में रक्त बीज वरदान के अहंकार में मनुष्यों पर अत्याचार करने लगा और एक दिन उसने वर के अहंकार में स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसके बाद में 10,000 वर्षों तक देवतागण रक्त बीज के भय से मनुष्यों की भांति दुखी होकर पृथ्वी पर छिपकर रहने लगे थे। इसके बाद इंद्र सहित सभी देवतागण पहले ब्रह्मा जी के पास गए। फिर सभी ने उनको अपनी व्यथा सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इस संकट से आप सभी को नहीं उबार सकता, इसलिए हम सभी को विष्णु देव के पास चलना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी सहित सभी देवतागण श्री विष्णु जी के पास में गए, परंतु विष्णु जी ने भी यह कहते हुए मना कर दिया कि रक्त बीज को मारना मेरे वश में नहीं है। फिर सभी देवता वैकुंठ धाम से कैलाश चल दिए, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि भगवान शिव उस समय कैलाश पर नहीं बल्कि केदारनाथ क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर विराजमान है। उसके बाद में सभी देवतागण केदारनाथ धाम पहुंचे। वहां पहुंचकर देवताओं ने भगवान शिव को सारी बात बताई। तब ब्रह्मा जी ने शिव से कहा, शिव, मेरे ही वरदान के कारण रक्त बीज का देवता, दानव, यक्ष, पिशाच, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि में से कोई भी वध नहीं कर सकता, परंतु स्त्री उसका वध अवश्य कर सकती है। तब भगवान शिव ने सभी देवताओं से आदि शक्ति की स्तुति करने के लिए कहा, मां शक्ति की उत्पत्ति। फिर सभी देवताओं ने रक्त बीज के वध की अभिलाषा से आदि शक्ति की स्तुति करना शुरू किया। कुछ समय के बाद देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर हिमालय से एक देवी प्रकट हुई और देवताओं से कहा कि हे देवतागण, आप दैत्य राज रक्त बीज से बिल्कुल भी डरे नहीं, मैं अवश्य उसका वध करूंगी। उसके बाद देवी से वर पाकर सभी देवतागण अपने अपने स्थान को लौट गए। फिर एक दिन देवताओं ने नारद जी से कहा कि रक्त बीज में ऐसी मति उत्पन्न करे
जिससे कि वो देवी के साथ किसी भी तरह का कोई अपराध करने को विवश हो जाए। उसके बाद नारद जी ने रक्त बीज के पास में जाकर उसको उकसाने के उद्देश्य से कहा कि कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव का निवास स्थान है। शिव जी को छोड़कर सभी देवता दानव तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हैं और तुमसे डरते हैं, लेकिन शिव के साथ एक तांडवी नाम की अबला नारी रहती है, जिसे शिव जी के कारण देव दानव कोई भी उन्हें जीत नहीं सकता। तब रक्त बीज ने कहा, देवर्षि, ऐसा क्या कारण है जो उसको कोई जीत नहीं सकता? फिर नारद जी ने रक्त बीज से कहा, तीनों देवों में से शिव जी सबसे अधिक जितेंद्रिय और धैर्यवान है, इसलिए देव दानव नाग आदि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुम उन पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो किसी तरह सबसे पहले उनका धैर्य को डिगाओ। नारद के वचन सुनकर शिव जी को मोहित करने के उद्देश्य से रक्त बीज पार्वती के सामने अति अधिक सुंदर स्त्री बनकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। उसके रूप और यौवन को देखकर एक बार तो शिव जी भी मोहित हो गए, परंतु तभी पार्वती भी वहां आ पहुंची। ये देखकर शिव जी दुविधा में पड़ गए। फिर उन्होंने ध्यान योग से उस पार्वती रूपी दैत्य रक्त बीज को पहचान लिया। तब उन्होंने क्रोध में आकर उसे शाप दिया, हे दुष्ट, तू कपट से पार्वती का वेश बनाकर मुझे छलने आया है, इसलिए महेश्वरी पार्वती ही तेरा वध करेगी। काली माता का मंदिर कलकत्ता। भगवान शिव का अपमान करने के बाद रक्त बीज अपने दरबार में आ गया। फिर वो अपने राक्षस मंत्रीगण के साथ में शिव जी पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाने लगा। उसने सबसे पहले अपने मंत्रीगण से कहा कि यदि पार्वती मुझसे प्रेम करने लगी तो शिव का धैर्य अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। फिर पत्नी वियोग के कारण शिव कमजोर हो जाएगा और उसके बाद उसे हम आसानी से जीत सकेंगे। फिर उसने सभी मंत्रियों को बताया कि शिव ने उसे स्त्री के हाथों मरने का शाप दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मेरे सामने जब इंद्र सहित कोई भी देवता नहीं टिक सकते तो भला मेरा वध एक स्त्री कैसे कर सकती है। इतना कहकर रक्त बीज जोर जोर से हंसने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि तत्काल तुम लोग कैलाश जाओ और पार्वती को प्रेम पूर्वक मेरे पास लेकर आओ। अगर वो प्रेम से नहीं आई तो उसे घसीटते हुए ले आना। इसके बाद अपने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए दैत्यगण कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे और वहां से देवी पार्वती को अपने साथ चलने के लिए कहा। दैत्यों की बात सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने अपने हुंकार से दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। उसी समय कुछ दैत्य किसी तरह वहां से जान बचाकर रक्त बीज के पास में पहुंचे और उसे माता पार्वती के पराक्रम के बारे में बताया। ये सुनकर रक्त बीज क्रोधित हो उठा और उसने अपने सैनिकों को कायर कहकर कारागार में डाल दिया। फिर रक्त बीज चंड मुंड आदि जैसे असंख्य दैत्यों के साथ में कैलाश पर्वत पर पहुंचा और देवी के साथ में युद्ध करने लगा। इस युद्ध में माता पार्वती सभी देवताओं की शक्ति के साथ लड़ने लगी और चंड मुंड सहित सभी दैत्यों का वध कर दिया। परंतु रक्त बीज के शरीर से जितनी भी रक्त की बूंदें धरा पर गिरती उससे उसके ही समान एक और दैत्य उत्पन्न हो जाता, इसलिए अभी तक उसका वध नहीं हो सका था। फिर देवी पार्वती ने मां काली का रूप धारण किया और अपना मुंह फैलाकर रक्त बीज का खून पीने लगी और इसी प्रकार अपनी जीभ फैलाई, जिससे कुछ रक्त बीजों को निगल गई और कुछ को रक्त विहीन कर दिया। अंत में मुख्य रक्त बीज भी शूल आदि शस्त्रों से मारे जाने पर उसका खून चूसे जाने से रक्त विहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। इस प्रकार देवताओं सहित तीनों लोग रक्त बीज के नाश से प्रसन्न हो उठे। तो ये थी मां काली के रक्त पीने के पीछे की कहानी। आपको ये जानकारी कैसे लगी? कमेंट्स में अपने विचार आप हमें बता सकते हैं। ऐसे ही धर्म से संबंधित और जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।